हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एमडी खालिद स्वागत करता हूं आप सबका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल भाईजान क्लासेज में। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक शानदार चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आज ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले बहुपद के परिचय को समझेंगे, उसके बाद पार्ट वाइज हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और जो भी बच्चे यदि मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, 100 नंबर के मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें आप शेयर करें और उन्हें भी बताएँ कि 4 महीने में हम एक क्वेश्चन, इसके बाद जब हमारा मैथ ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे कि उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, है ना। बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम देखेंगे चर राशि। चर राशि थोड़ा हम बैक चले जाते हैं, क्लास 8 7th में ही ये सब बताया जाता है। चर राशि और एक होता है अचर राशि। सबसे पहले इस दोनों पॉइंट को हम जानते हैं। चर राशि होता क्या है? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट का कोई सा भी लेटर हो सकता है चर राशि में, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ETC। ये सब कौन सी राशि है? चर राशि है। अब अचर राशि क्या होता है कि जिसका मान कभी नहीं बदलता, जो कांस्टेंट रहता है, उसे हम कहते हैं अचर राशि। जैसे कोई सा भी अंक हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, 1, 2, 4, -5, -6, ETC। तो ये है चर राशि और अचर राशि। इसके बाद जो हमें जानना है वह जानना है बीजीय व्यंजक, क्योंकि बहुपद जो है वह बीजीय व्यंजक से ही रिलेटेड है। तो हम समझते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ये सब पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लो। बीजीय व्यंजक जानेंगे। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक देखिए बनता किससे है? बीजीय व्यंजक जो बनता है वह चर राशि और अचर राशि से बनता है। कैसे बनता है? चर राशि और अचर राशि के योगफल, है ना, घटाव, गुणनफल या भागफल से जो पद का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, चर राशि तथा अचर राशि के योगफल, घटाव, गुणनफल या भागफल से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि चर राशि और अचर राशि के योगफल हो या घटाव हो या गुणनफल हो या भागफल हो, उससे जो पद का निर्माण होता है उसे हम उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे हम। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4x²। यहाँ पर हम देखते हैं 4 एक अचर राशि। कौन सी राशि है? अचर राशि। और ये क्या है? x² एक चर राशि है ना। कौन सी राशि है? अचर राशि। तो ये जो एक पद बना इसी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। इसी में आप ये भी ऐड कर सकते हैं +5x -6। तो इस प्रकार का जो पद प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। उसी तरह से हम देख लें 4x + 5। यहाँ पे देखिए एक अचर राशि चर राशि का गुना, इससे एक पद बना। फिर इस दोनों एक अचर राशि एक चर राशि के योगफल से एक पद बना। तो इसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि बहुपद को पहचाना कैसे जाते। इससे आपको हर साल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अगला बहुपद। तो आइए हम देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्णांक हो। बहुत आसान है। देखिए, चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप लोग जानते होंगे कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लिखेंगे, जैसे 4x + 5, 4x + 5। यहाँ पे चर का घात देखना, हमें अचर कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें चर का घात देखना है। चर यहाँ पे क्या है? x है, और x का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। और 1 कौन सी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या है? ये बहुपद है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले ले, 4x² + 5x + 6। ये भी क्या है? एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर का आप दोनों जगह घात देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। यहाँ पे भी देख सकते हैं -7, ये भी एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर नहीं है। इसका मतलब इसमें चर का जो घात है वह है 0, और 0 एक कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये -7 भी क्या है? एक बहुपद है। उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे हम देख लें x + 6। यहाँ पे देखते हैं x चर राशि है और x का घात कितना है? 1 है। तो इस तरह से हम बहुपद को पहचान सकते हैं एकदम ईजिली, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि बहुपद पद के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। बस आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। यदि किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में करके बताएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमें पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए अब देखेंगे बहुपद क्या है। तो देखते हैं पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। सबसे पहला है कि एक पदी बहुपद, है ना। एक पदी बहुपद होता क्या? नाम से ही जाहिर होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे हम देख लेते हैं 4x², ये इसमें देखिए एक ही पद है ना। उसी तरह से लिख लेते हैं 2x, ये भी एक पदी बहुपद है। 4y, ये भी एक पदी है। 3a² etc, मतलब जिसमें एक पद होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। उसी तरह से द्विपद, द्वि का मतलब होता है 2, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। जैसे हम लिख लेंगे 2a² + 3b। यहाँ पे देखिए इस बहुपद में कितने पद हो गए? एक 2a² है और एक 3b है, मतलब टोटल मिला के कितने पद हो गए? 2 पद। तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? द्विपदी बहुपद में। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4x² + 5x। उसी तरह से हम देख सकते हैं x² + 5, a² + 4 etc। ये सब क्या है? द्विपदी बहुपद है। देख सकते हैं आप, जितने भी बहुपद है इसमें सब में कितने पद है? 2 पद है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब हम देखेंगे त्रिपदी। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब 3, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम x² - x + 6। यहाँ पर देखते हैं एक पद है x², दूसरा पद है -x और तीसरा पद है 6, मतलब टोटल 3 पद हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिपदी बहुपद। उसी तरह से हम देख सकते हैं a² + 2ab + b², ये भी क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। दूसरा हम देख सकते हैं, तीसरा 4x² + 9x + 5, ये भी क्या है? त्रिपदी बहुपद है। इस तरह से बहुत सारे त्रिपदी बहुपद भी है, द्विपदी बहुपद भी है और एक पदी बहुपद भी है। एक और है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद होता क्या है? कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का जो घातांक हो वह 0 हो। कितना हो? 0 हो, उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे देख ले हम 7 में चर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? चर का जो घातांक है या घातांक और गुणांक दोनों क्या है? 0 है, इसलिए जो संख्या में रहेंगी उसको हम शून्य बहुपद में रखते हैं। 7 क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। -8 को ले ले, -4 को ले ले, इस तरह का जो होगा वह किस श्रेणी में आएगा? शून्य बहुपद में आएगा। तो इस प्रकार से हम बहुपद को
पद के आधार पे इस प्रकार से हम विभाजित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जो बोर्ड में पूछा जाएगा वो ज़्यादातर घात के आधार पर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग घात के आधार पे जानेंगे बहुपद को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं पॉलिनोमियल से, वह घात के आधार पर। और मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव भी बताता चलूँगा, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, ताकि एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटे। देखते हैं हम घात के आधार पे। सबसे पहला एक घाती या रैखिक बहुपद, ये हम लोग 8वां में पढ़ लिए होंगे। एक घाती या रैखिक बहुपद होता क्या है कि ऐसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपका एक फेयर भी अलग तैयार हो जाए, और जब भी आपको समझना हो आप कॉपी देख के आप अच्छे से समझ सकते हो। तो देखेंगे हम एक घाती या रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, जैसे 5x + 4। यहाँ पे देखिए x का घात क्या है, 1 है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। x + 5 ये भी कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। 2a + 3 कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। 4x + 6 ये भी कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बहुपद है। हमको देखना सिर्फ यदि चर का घात 1 है तो वह कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद से आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। मतलब रैखिक बहुपद जो होता है वह किस रूप का होता है, उसको हम देखेंगे। तो रैखिक बहुपद होता है ax + b के रूप का। रैखिक बहुपद का मानक रूप यदि आपसे पूछा जाए तो हम बताएंगे ax + b के रूप का होता है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, शून्यक मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे x + 5 है ना, अगर शून्यक निकालना हो तो बराबर में 0 करके निकालते हैं, इसीलिए x बराबर क्या होगा, -5। मतलब ये जान ले हम कि रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है वह होता है 1 और केवल 1। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, लिखेंगे रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है, 1। बस यही आपको अक्सर पूछे जाते हैं कि रैखिक बहुपद में x का घात कितना होता है, तो हम बताएंगे 1। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो बताएंगे ax + b। और रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो वह होता है 1। अगला है द्विघातीय बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। जैसे हम देख लेंगे x² - x + 5। इसमें हम देखते हैं x का जो घात है वह कितना है, 2 है। अधिकतम घात को आपको देखना है, कौन सा घात देखेंगे, अधिकतम घात। उसी से पहचान होता है कि यह कौन सा बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम चर का जो अधिकतम का घात कितना है, 2 है। इसका मतलब यह कौन सा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। उसी प्रकार हम देख लें a² - 1 ये भी कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। उसी प्रकार देख लें हम p² - 5 etc। इस प्रकार बहुत सारे द्विघातीय बहुपद वे हैं। इस तरह से अब हम देखेंगे कि द्विघातीय बहुपद से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मानक रूप, इसी को व्यापक रूप भी कहते हैं। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। याद रखिएगा बराबर में 0 नहीं होता है। जब आप द्विघात समीकरण पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ नहीं होता है, बस बराबर में 0 कर देने से यह द्विघात समीकरण बन जाएगा। ध्यान रखना है इसको कि बहुपद में बराबर के बाद 0 नहीं होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको ये पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। दूसरा है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं।
तो याद रखना जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। तो द्विघात बहुपद में x का घात कितना होता है 2 या चर का घात 2 होता है, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी 2। लिखेंगे हम शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2। तो टोटल आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछता भी आप देख सकते हो। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो कि बहुपद में इससे अलग कुछ नहीं पूछता है। देखेंगे हम त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे a³ + 1 है ना। यहाँ पे देखते हैं हम चर का घात कितना है 3। हमको पद नहीं देखना कितना पद है, घात वाले में सिर्फ हम घात को देखेंगे और घात के आधार पे ही हमको तय करना है कि वह किस प्रकार का बहुपद होगा, एक घातीय होगा या द्विघातीय होगा या त्रिघातीय होगा। यहाँ पे देखते हैं चर का घात कितना है 3, इसलिए यह कौन सा बहुपद होगा त्रिघातीय बहुपद। उसी तरह से x³ + x² - x + 5, इसमें भी देखते हैं चर का अधिकतम घात कितना है 3 है, इसका मतलब यह कौन सा बहुपद होगा त्रिघातीय। a³ - 1 etc। यहाँ पे देखिए a का भी घात कितना है 3 है, इसलिए यह कौन सा बहुपद होगा त्रिघातीय बहुपद। इसका भी मानक रूप देख ले हम, मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ax² ax³ + bx² + cx + d। ये होता है त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होती है 3 होती है। मतलब त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। एक और है चतुर्घातीय बहुपद, उससे तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहचानने के लिए अगर पूछ दे तो हम कहेंगे चतुर्घाती। चतुर का मतलब 4, ऐसा बहुपद जिसका घात, जिसमें चर का घात 4 हो उसे हम चतुर्घाती बहुपद कहेंगे। जैसे a⁴ + 1, यहाँ पे चर का घात कितना है 4 है, इसका मतलब यह कौन सा बहुपद होगा चतुर्घाती बहुपद। x⁴ + x³ - x² + x + 1, यहाँ पे देखिए सबसे अधिकतम घात क्या है 4, इसका मतलब यह कौन सा बहुपद है चतुर्घाती बहुपद है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है चतुर्घाती बहुपद के भी। याद रखिए ज़्यादा क्वेश्चन आपको त्रिघातीय बहुपद तक ही पूछता है। तो चलिए ये हमारा बहुपद का परिचय हुआ। आप लोग बस हमारे वीडियो को देखिए और बताइए यह वीडियो कैसा लगा। यदि किसी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय।